बिहार में चुनाव से पहले मोकामा की धरती खून से लाल हो गई। हत्या बाहुबली रहे दुलारचंद यादव की हुई। आरोप दूसरे बाहुबली और मौजूदा जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर लगा। 1 नवंबर यानी शनिवार की देर रात अनंत सिंह की उनके मोकामा के घर से गिरफ्तारी भी हो गई। भारी संख्या में पटना पुलिस देर रात उन्हें लेकर पटना पहुंची। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार नहीं है जब अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा है। मोकामा के बाहुबली और छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह कैसे बाहुबली बने और फिर किसके इशारे पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। आज गैंग्स ऑफ बाहुबली में बात अनंत सिंह के बाहुबली बनने से लेकर सियासत में उतरने की पूरी कहानी देखिए। हाथों में महंगी घड़ी, आंखों पर काला चश्मा, गले में सोने का मोटा चेन, रौबदार चेहरा और मोटी काली घनी मूछें, शरीर पर झक सफेद कुर्ता पायजामा। अनंत सिंह का अक्सर यही अंदाज देखने को मिलता रहा है। दर्जनों गाड़ियों के साथ जब अनंत सिंह का काफिला निकलता तो लोग छोटे सरकार की एक झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे खड़े हो जाते। छोटे सरकार मतलब अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें मोकामा के बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। दबंगई और अपराध जगत से होते हुए राजनीति तक का सफर तय करने वाले अनंत सिंह का अंदाज बेखौफ, बेझिझक, बिंदास और दबंग। मीडिया और पब्लिक लाइफ में हाजिर जवाबी, इसी अंदाज ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अनंत सिंह की बाहुबली छवि आज भी बिहार के उस दौर की झलक देते हैं जब राजनीति और बाहुबलीपन दोनों साथ साथ चलते थे। शक्ति, शानो शौकत और दबदबा, अनंत सिंह की लाइफ स्टाइल में इन तीनों का घालमेल दिखता है। अनंत सिंह का मोकामा में वो मुकाम है कि वो जिधर से निकल जाए उधर काफिला बन जाए, और काफिले की स्थिति ये होती है कि उसके सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं होती। और यही नहीं, अनंत सिंह जिधर से निकलते हैं सुर्खियां बनते हैं, जो बोलते हैं वो वायरल होता है। यानी अनंत सिंह अपने इलाके के छोटे सरकार तो है ही, अगर कहें बाहुबली तो है ही, लेकिन वो ये कहें कि जनबली यानी उनके समर्थकों का होना उनके लिए बड़ा कहे कि तोहफा है। या ये यूँ कह सकते हैं कि अनंत सिंह का जो अंदाज है, अनंत सिंह जिस अंदाज में अपने लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो भी उनको औरों से खास बनाता है। बाहुबल और राजनीति के पर्याय बन चुके अनंत सिंह अपने क्षेत्र में रॉबिन हुड छवि के लिए भी जाने जाते हैं। गरीबों की मदद करने वाला और अपने इलाके में इंसाफ करने वाला। उनके समर्थक उन्हें जनता का नेता और गरीबों का रक्षक बताते हैं। एक समय था जब मोकामा और आसपास के इलाकों में उनकी तूती बोलती थी। कहा जाता है कि मोकामा में सूरज उगने से पहले तक अनंत सिंह की ही मर्जी से काम होता था। बाहुबली कारनामों के लिए जाने जाने वाले अनंत सिंह से अगर आप मिलते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी बाहुबली से मिल रहे हैं। वो पूरे इनोसेंट होकर आपसे मिलते हैं और उसी अंदाज में जवाब देते हैं। लेकिन मोकामा की सड़कों पर जब निकलते हैं तो काफिला बन जाता है, मजमा लग जाता है, और वो जो कहते हैं उसको लोग सुनने के लिए आते हैं। यही नहीं, जनता उनको अपना भगवान कहती है। यानी कई ऐसे लोग दिखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए अनंत सिंह भगवान हैं, और अनंत सिंह कहते हैं कि जनता जो है हमारी मालिक है, हमारी भगवान है। अनंत सिंह को चाहने वाले उन्हें दादा के नाम से बुलाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड को लेकर अनंत सिंह की फिर से बाहुबली वाली छवि की चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर बिहार में हर जुबान पर अनंत सिंह की चर्चा है। दुलारचंद की हत्या से अनंत सिंह फिर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इससे पहले भी थे, लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। कोई नेता होगा नहीं जो उनकी बराबर इंटरव्यू दिया हो। यानी कि जो सामान्य विधायक हैं उतने इंटरव्यू शायद उसके नहीं हुए हैं। लेकिन अनंत सिंह को कवर करने के लिए बिहार ही नहीं,
देश की मीडिया के जाने माने नाम जो है वो मोकामा पहुंच रहे थे और इसी बीच में ये घटना हुई जिसने अनंत सिंह को फिर से चर्चा में ला दिया। और ये चर्चा बाहुबल की है और ये कहें कि दो बाहुबलियों की है, जिसमें ये कह सकते हैं कि दुलार चंद की हत्या हुई है। हत्या के पीछे कौन है? क्योंकि अनंत सिंह कह रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो आगे निकल गया था। लेकिन जांच पुलिस कर रही है और जांच में क्या चीज़ें आती हैं, क्या यह कोई साजिश है या कोई अन्य चीज़, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो भी इसके पीछे होगा उसको हम खोज निकालेंगे। हाथी घोड़े पालने के शौकीन अनंत सिंह घोड़ों की सवारी का भी शगल रखते हैं। कई बार घोड़े की सवारी करते हुए उन्हें देखा गया है। मोकामा में उनका आलीशान बंगला आधुनिक सुविधाओं, महंगी गाड़ियों के कलेक्शन और सुरक्षा व्यवस्था से लैस है। बंगले और आसपास सीसीटीवी कैमरे, निजी सुरक्षाकर्मी और ऊंची दीवारें अनंत सिंह के रुतबे की पहचान है। उनके गाड़ियों के काफिले में करीब 3.25 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर कार भी है। अक्सर इसी कार से वो अपने 40-50 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं। काफिले में कई एसयूवी कारें भी होती हैं। 90 का दशक बिहार में बाहुबली और राजनीति के गठजोड़ के लिए जाना जाता है। यूं कहिए कि राजनीति और क्राइम के गठजोड़ का सिलसिला ही 90 के दशक से शुरू हुआ। तब के दौर में बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था। मोकामा को नेताओं ने अपने अपने राजनीतिक लिहाज से इस्तेमाल किया। अपराधियों और बाहुबलियों का इस्तेमाल कर सियासी पारी खेलने लगे। लेकिन इसी दौर में बाहुबलियों ने नेताओं की कठपुतली बनने की जगह खुद ही सदन में दस्तक देनी शुरू कर दी। 1990 से लेकर मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह का परिवार ही जीतता रहा, सिवाय साल 2000 के। तब वहां बाहुबली सूरजभान सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1990 और 1995 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह मोकामा से विधायक रहे। 2000 में सूरजभान सिंह जीते। उसके बाद 2005 में बाहुबली अनंत सिंह ने राजनीति में सीधी एंट्री मारी। 2005 से अनंत सिंह लगातार 5 बार मोकामा से विधायक चुने जाते रहे। ये विडम्बना ही है कि अच्छे लोग जो हैं उन पर भरोसा न करके बाहुबलियों में नायकत्व जब जनता ढूंढने लगती है तो इसके फायदे न केवल अनंत सिंह बल्कि अनंत सिंह की तरह ही बाकी बाहुबली भी जो बिहार में भाग्य आजमाते हैं उनको भी इसका फायदा मिलते हुए दिखा है। तो अनंत सिंह अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो लोग उनके अंदर में एक अपना चेहरा देखने लगते हैं कि अगर ये जीतेंगे तो हमारी जाति की जीत होगी, ये हारेंगे तो हमारी जाति की हार होगी। तो जहां बाहुबलियों में नायकत्व ढूंढने लगते हैं लोग, उसका फायदा अनंत सिंह को बार बार मिलता है। और यही कारण है कि अनंत सिंह का दल जो हो, वो एनडीए के उम्मीदवार हों या आरजेडी के उम्मीदवार हों या निर्दलीय खड़े हों, बार बार जनता इन पर मुहर लगा देती है। तो मैं एक ही चीज़ को मानता हूँ बार बार मुहर लगाने के पीछे का कारण कि वो जो उनका जो बाहुबली की छवि है, उस बाहुबली की छवि में वो अपनी जो जातीय जो ये है भाव है वो खोजने लगती है, वो ढूंढने लगती है और वो नायक की छवि में देखने लगती है और अनंत सिंह की जीत को अपनी जीत के साथ जोड़ करके और एक जिसको कहते हैं ना कि मोरली हाई महसूस करती है। ये धाक थी अनंत सिंह के परिवार की मोकामा में। हालांकि आर्म्स एक्ट में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद 2022 के उपचुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी नीलम देवी को खड़ा किया और वो जीती। पिछले साल आर्म्स एक्ट के एक मामले में बरी होकर जेल से निकले अनंत सिंह ने इस बार पत्नी की जगह खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर मोकामा का टाल इलाका कई एकड़ में फैला हुआ है। 90 के दशक में यहाँ की राजनीति ने करवट ली। 80 के दशक में नेताओं को जिताने वाले बाहुबली दिलीप सिंह ने 1990 में खुद चुनाव में ताल ठोक दी। कांग्रेस के जिस नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज को वो जिताते रहे, अब उनके सामने ही चुनावी मैदान में खड़े हो गए। दिलीप सिंह की जीत हुई और यहीं से मोकामा राजनीति में बाहुबलियों का प्रवेश हो गया। दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई थे। आगे जाकर अनंत सिंह ने भाई की जगह ली और मोकामा से चुनाव जीतते रहे। कभी वैराग्य के लिए 9 साल की उम्र में घर बार त्यागने वाले अनंत सिंह कैसे मोकामा के छोटे सरकार बने और फिर सियासी पारी खेली, ये रिपोर्ट देखिए।
मोकामा कभी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। साल 1893 में मशहूर प्रकृति प्रेमी और शिकारी जिम कॉर्बेट की नियुक्ति ट्रांसशिपमेंट इंस्पेक्टर के तौर पर यहीं हुई थी। मोकामा की भौगोलिक स्थिति उसे खास बनाती है। अंतर्देशीय नौवाहन और रेलवे का बड़ा केंद्र हुआ करता था मोकामा। भौगोलिक स्थिति के कारण ही आजादी के बाद इस क्षेत्र में कई बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई। मैकडॉवेल, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और बाटा लेदर जैसी फैक्ट्रियां थीं। कहते हैं जहां संसाधनों की भरमार होती है उन इलाकों में अपराधी अपनी दुनिया बसा लेते हैं। मोकामा भी कभी ऐसा ही साधन संपन्न इलाका था। पटना के फतुहा से लेकर लखीसराय तक का पूरा इलाका टाल कहलाता है। दलहन की फसलों के लिए टाल काफी उपजाऊ माना जाता है, लेकिन बढ़ते अपराध और बाहुबलियों के चलते धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद होती गईं। इस पूरे इलाके की पहचान सिर्फ बाहुबलियों से होने लगी। टाल की हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन कभी अपराधियों का संसाधन नहीं बन सकी। मोकामा सीट से 2 बार विधायक और 3 बार के मंत्री रहे श्याम सुंदर धीरज, जिन्हें अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने 1990 में हराया था, उन्होंने राजनीतिक दलों पर बड़ा आरोप लगाया। श्याम सुंदर सिंह धीरज ने कहा कि उस दौर में सभी पार्टियों ने साफ सुथरी छवि वाले मास लीडर को हराने के लिए बाहुबलियों को चुनाव में उतारना शुरू कर दिया था। राजनीति के जानकारों की माने तो मोकामा विधानसभा चुनाव में अपराधियों को प्रवेश कराने का आरोप डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव और नीतीश कुमार पर लगता है। बात 1980 की है। कांग्रेस नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज को चुनाव जिताने में सहयोग बाहुबली दिलीप सिंह किया करते थे। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह कहते हैं दिलीप सिंह की वजह से ही श्याम सुंदर सिंह धीरज का कद लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे जगन्नाथ मिश्र समेत कई कांग्रेस नेता भीतर ही भीतर परेशान थे। कहा जाता है कि इसलिए श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ जगन्नाथ मिश्र, लालू यादव और नीतीश कुमार ने ही दिलीप सिंह को चुनाव लड़ने के लिए मनाया था। जनता दल ने 1990 में दिलीप सिंह को मोकामा से उम्मीदवार बनाया और वो जीत भी गए, और यहीं से एक बाहुबली की राजनीतिक सफलता की कहानी भी शुरू हुई, जिसे अनंत सिंह ने आगे बढ़ाया। अनंत सिंह के पहले अपराधी फिर बाहुबली से राजनेता बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बाढ़ कस्बे के पास नंदवा गांव में जमींदार चंद्रदीप सिंह के घर जन्मे अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अनंत सिंह का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। 4ठी क्लास के बाद ही उनका पढ़ाई से मन पूरी तरह से उचाट हो गया। घर बार छोड़ हरिद्वार जा पहुँचे। यही उनकी दिनचर्या बन चुका था। लेकिन हरिद्वार में एक घटना से उनका वैराग्य से मोह टूट गया। हुआ ये कि कुछ साधुओं के बीच आपसी झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। ये देखकर अनंत सिंह अवाक रह गए। इस घटना के बाद ही वो अपने गांव मोकामा वापस लौट गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अनंत सिंह के बड़े भाई बिराची सिंह की गांव के चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। नौकर से खबर मिलते ही गर्मी की दोपहरी में खाना खाता छोड़ हक्का बक्का वो फौरन मौके पर पहुंचे और ऐलान कर दिया कि जिसने भी उनके भाई की हत्या की वो उसे छोड़ेंगे नहीं। वो दौर बिहार में जमींदारों और माओवादियों के संघर्ष का था। आए दिन माओवादियों का जमींदारों से झगड़ा होता रहता था। भाई के हत्यारे की तलाश में लगे अनंत सिंह को पता चला कि उनके भाई की हत्या माओवादी संगठन के सरगना ने की थी। अनंत सिंह के सिर पर भाई के हत्यारे की हत्या करने का भूत सवार था। परिवार के लाख समझाने पर भी अनंत सिंह शांत नहीं हुए। परिवार ने कहा कि पुलिस हमारा न्याय करेगी, लेकिन महीनों बीत जाने पर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो अनंत सिंह ने खुद ही इंसाफ करने का फैसला किया। गांव से होकर बहती गंगा के उस पार भाई के हत्यारे के होने की खबर मिलते ही बिना किसी हथियार के अनंत सिंह उफनती गंगा में कूद गए। घंटों तैरकर नदी पार की और भाई के हत्यारे को ढूंढ निकाला। नदी पार कर थक चुके अनंत सिंह के दिल में बदले की आग जल रही थी। हथियार न होने के बाद भी उन्होंने पत्थर से मारकर पहले तो दुश्मन को बेहोश किया और फिर बड़े से पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। खून से सने हाथों से ही फिर से गंगा में छलांग लगाई और तैरकर वापस अपने गांव पहुंचे। इस घटना के बाद आसपास के गांव के जमींदार भी अनंत सिंह से अपने बचाव के लिए मदद मांगने लगे और अनंत सिंह अपराध की दुनिया में जाना पहचाना चेहरा बन गए। बड़े भाई दिलीप सिंह के विधायक रहते उन पर पुलिस और प्रशासन ने भी कभी हाथ नहीं डाला। जब भी अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमे होते तो कोर्ट से उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती। समय के साथ अनंत सिंह बाहुबली अनंत सिंह बन चुके थे। पूरे गांव को अभेद्य किला बना लिया था, जहां पुलिस और प्रशासन का भी बिना उनकी इजाजत घुसना नामुमकिन सा था। धाक और रुतबा बढ़ाने के साथ ही अनंत सिंह इलाके के लोगों की समय समय पर मदद भी किया करते थे। कभी साड़ियां बांटते तो कभी जरूरतमंदों के लिए भोज का आयोजन करते। रमजान के महीने में इफ्तार और सावन में भंडारे। अनंत सिंह को भूमिहार जाति का भी पूरा सपोर्ट था। गांव वाले भी उन पर पूरा भरोसा करते थे। रॉबिन हुड वाली छवि बताने की कोशिश करते हैं वहाँ के लोग,
कि अनंत सिंह के पास जब हम जाते हैं, जब कोई मुकदमा निबट नहीं पाता है, कोई झगड़ा निबट नहीं पाता है, तो पुलिस की जगह पर हम लोग अनंत सिंह के यहाँ जाते हैं और अनंत सिंह हमारी मदद करते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि स्वीकारिता अगर नहीं होती तो अनंत सिंह क्यों जीतते बार बार? कोई एक जाति का वोट देने से अनंत सिंह जीत जाते और एक जाति का वोट के बिदक जाने से अनंत सिंह हार जाते, तब तो यही स्थिति होती। तो अन्य जातियों में भी अनंत सिंह का प्रभाव है। उस प्रभाव के पीछे का कारण अनंत सिंह की मदद या अनंत सिंह का जो रॉबिन हुड वाली छवि कि अनंत सिंह के यहाँ जाओगे तो निराश होकर नहीं लौटोगे, जो भी हो, लेकिन अनंत सिंह की स्वीकारिता तो सभी जातियों में है, तभी तो अनंत सिंह जीतते हैं। बाहुबली होने के बाद भी, इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद भी, जेल के अंदर रहते हैं तब भी, जेल के बाहर रहते हैं तब भी, अनंत सिंह को तो इसका फायदा मिल जाता है। कहा जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से ही उन्होंने सालों तक गांव जाने वाली सड़क पक्का नहीं होने दिया ताकि कोई गाड़ी से गांव तक न पहुंच सके। एक बार तो बाढ़ के एएसपी तक को बंधक बनाने का उन पर आरोप लगा। कहा जाता है कि अनंत सिंह जब भी किसी पर हमला करने जाते तो सोने का मुकुट पहनकर जाते, इसलिए लोग उन्हें छोटे सरकार कहकर बुलाने लगे थे। अपराध की दुनिया में बाहुबली अनंत सिंह का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि अनंत सिंह की मदद से ही नीतीश कुमार 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव जीते और अटल सरकार में मंत्री बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जब नीतीश कुमार बाढ़ में एक जनसभा में पहुंचे तो अनंत सिंह ने उन्हें चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। अनंत सिंह की यहीं से राजनीति में औपचारिक एंट्री मानी गई। अगले साल यानी 2005 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर मोकामा से अपनी सियासी पारी शुरू की और चुनाव जीतकर विधायक बने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर कश्मीर में नियंत्रण